अब हम आज इस वीडियो में हम आपको प्रादेशिक व्यापार समूह के बारे में बताएंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रादेशिक व्यापार समूह एक बहुत महत्वपूर्ण है। प्रादेशिक व्यापार समूह क्या होता है, आपको परिभाषा बताते हैं। व्यापार की मदों में भौगोलिक सामीप्य, समरूपता और पूरकता के साथ देशों के मध्य व्यापार को बढ़ाने एवं विकासशील देशों के व्यापार पे लगे प्रतिबंध को हटाने के उद्देश्य से गठित समूह को प्रादेशिक व्यापार समूह कहते हैं। प्रादेशिक व्यापार समूह सदस्य राष्ट्रों में व्यापार शुल्क को हटा देते हैं तथा मुक्त व्यापार को बढ़ावा देते हैं। मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ही प्रादेशिक व्यापार समूह की गठन हुआ है। वर्तमान समय में संपूर्ण विश्व में 120 प्रादेशिक व्यापार समूह कार्य कर रहे हैं, जो विश्व के 52% व्यापार को संपादित कर रहे हैं। प्रादेशिक व्यापार समूह कुछ देशों का ग्रुप होता है, वो आपस में व्यापार करते हैं, आयात निर्यात भी करते हैं और उन पर कोई सीमा शुल्क नहीं लगता है। वैसे तो 120 प्रादेशिक व्यापार समूह हैं, मगर हम विश्व के प्रमुख प्रादेशिक व्यापार समूह 7 के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। 7 जो बहुत ही महत्वपूर्ण या प्रमुख प्रादेशिक व्यापार समूह दुनिया में पाए जाते हैं। सबसे पहले आता है उसमें नाम आसियान। आसियान का मतलब एशियन ऑफ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एक एसोसिएशन साउथ ईस्ट एसोसिएशन नेशंस। दूसरा आता है CIS, कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट, ये इनकी फुल फॉर्म है। यूरोपीय संघ, यूरोपीय यूनियन। इसके बाद आता है LAIA, इसका मतलब क्या हो गया, लैटिन अमेरिकन इंटीग्रेशन एसोसिएशन। नाफ्टा, नाफ्टा मतलब NAFTA को बोलते हैं नाफ्टा, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। इसके बाद एक और व्यापार समूह आता है OPEC, OPEC, OPEC। इसको कहते हैं तेल निर्यातक राष्ट्रों का संगठन। ऑयल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। और इसके बाद आता है साफ्टा। यस, साफ्टा का मतलब SAFTA मतलब साफ्टा, साउथ एशिया फ्री ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये 7 व्यापार समूह हैं जो आपस में अलग अलग हैं, मगर आपस में जो देश में ग्रुप पाए जाते हैं वो आपस में व्यापार करते हैं। ये हमने आपको इसकी शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म आपको बताई है। आसियान, CIS, यूरोपीय यूनियन और लैटिन अमेरिका इंटीग्रेशन एसोसिएशन, नाफ्टा, OPEC और साफ्टा। अब इसको हम संसार के मानचित्र के द्वारा आपको दिखाएंगे। ये संसार का मानचित्र है, इसमें 7 महाद्वीप दिखाए गए हैं। ये आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, ये आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, और ये आपका यूरोप महाद्वीप है, और ये आपका एशिया महाद्वीप है, और ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है, और ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, और अंटार्कटिका महाद्वीप यहाँ पाया जाता है। तो विश्व के प्रमुख प्रादेशिक व्यापार समूह, एक समूह जो होता है वो कुछ देशों से मिलकर बनता है। अब नक्शे से हम आपको मैप से, संसार के मैप से आपको बताएंगे कौन सा प्रादेशिक व्यापार समूह कहाँ पाया जाता है। इसको आप जरा ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं आसियान के बारे में। आसियान का मतलब एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ये संसार में कहाँ पाया जाता है, ये देखिए आपको। ये अगस्त 1967 में 6 दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश, ब्रुनई, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड,
वियतनाम आदि देशों से मिलकर ये संगठन बना है। इसका मुख्यालय इंडोनेशिया जकार्ता में है और व्यापार के अलावा आर्थिक वृद्धि को त्वरित करना, सांस्कृतिक विकास, शांति तथा प्रादेशिक स्थायित्व इस समूह के प्रमुख उद्देश्य हैं। इन देशों के बीच में आपस में व्यापार होता है। व्यापार कौन कौन सी चीजों का होता है? कृषि उत्पाद का होता है, रबड़ का होता है, पाम ऑयल, चावल, नारियल, कॉफी, सॉफ्टवेयर उत्पाद, खनिज, तांबा, निकिल, टंगस्टन, ऊर्जा और संसाधन में कौन कौन सी चीजें आती है? कोयला, पेट्रोलियम, गैस। ये सब देश आपस में आदान प्रदान करते हैं, सीमा शुल्क कोई नहीं लगता, परस्पर व्यापार करते हैं। और इस नक्शे में हम आपको बताते हैं ये सब देश और ये जो व्यापार समूह है ये कहाँ पाया जाता है? ये इस जगह पाया जाता है। ये इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, थाईलैंड, ये सब देश नक्शे में अगर आप देखेंगे ये एशियन है और ये यहाँ पाए जाते हैं। इसीलिए हमने इस पे सर्किल कर दिया गया है। ये नंबर 1 एशियन, इनको कहते हैं ASEAN, एशियन ग्रुप व्यापार समूह नंबर 1 कर दिया गया है। उसके बाद नंबर 2 आएगा कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, CIS, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। पहले USSR था, सोवियत संघ था, वो टूट गया। उससे 12 राष्ट्र, 12 नेशन अलग हुए। कौन कौन से नेशन अलग हुए? अर्मानिया, अजरबैजान, बेलारूस, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मोल्डोवा, रूस, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन, उज्बेकिस्तान, ये सब देश अलग हुए और इन्होंने अलग होके यूरोपियन यूनियन, जिसको शॉर्ट में EU कहते हैं, इसका मुख्यालय बेलारूस मिन्स्क नगर में है। इसके बीच में व्यापारिक वस्तुएं क्या व्यापार करते हैं ये देश? अशोधित तेल, गैस, सोना, कपास, रेशे, एल्युमिनियम, ये सब इनमें आपस में व्यापार किया जाता है। इसको नंबर 2 दिया गया। ये देखिए, ये देश सबके सब यहाँ जो USSR से अलग हुए वो सब देश यहाँ पाए जाते हैं। इसको इसीलिए हमने सर्किल करके नंबर 2 से बताया है। इसके बाद आता है नंबर 3। नंबर 3 क्या है आपका? यूरोपीय यूनियन, EU, यूरोपीय यूनियन। अब इसमें जो है यूरोपीय यूनियन में क्या है इसके बारे में हम आपको बताते हैं। इसकी लोकेशन ये है, ये यूरोप के देश जो है इनको मिलाकर बना है। तो ये 3rd नंबर यूरोपीय यूनियन। मार्च 1957 में यूरोप के 6 देश इटली, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग ने मिलकर ये EU का गठन किया। EU का मतलब यूरोपीय यूनियन का गठन किया। बाद में इसमें और देश जुड़ गए, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, डेनमार्क, फिनलैंड, आयरलैंड, पुर्तगाल, स्पेन, स्वीडन, ब्रिटेन, ये देश भी इसमें जुड़ गए। और इसका मुख्यालय बेल्जियम ब्रुसेल्स नगर में पाया जाता है। इसके अंदर क्या व्यापारिक वस्तुएं, क्या चीजों का व्यापार होता है? कृषि उत्पाद, खनिज, रसायन, लकड़ी, कागज, परिवहन की गाड़ियां, ऑप्टिकल उपकरण, घड़ियां, कलाकृतियां प्रमुख वस्तुएं जो आपस में व्यापार करते हैं। इसके अलावा यूरोपीय संघ के देशों में एकल मुद्रा, यूरो मुद्रा पाई जाती है, के साथ एकल बाजार भी मिलता है। ये यहाँ से नंबर 3 दिया गया है। ये यूरोपीय महाद्वीप है, इसके अंदर ये देश पाए जाते हैं। इसके बाद आता है चौथा, लैटिन अमेरिकन इंटीग्रेशन एसोसिएशन, LAILA। ये 1960 में स्थापित हुआ। 10 राष्ट्रों ने मिलकर इसको बनाया। अर्जेंटीना, बोलिविया, ब्राजील, कोलंबिया, इक्वेडोर, मैक्सिको, पराग्वे, पेरू, उरुग्वे, वेनेजुएला, इन देशों ने मिलकर इस संगठन को बनाया। और इसका मुख्यालय उरुग्वे देश मोंटेवीडियो नगर में पाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? दक्षिणी अमेरिकी देशों के मध्य परस्पर व्यापार को बढ़ावा देना। इसको हमने नंबर 4 दिया गया।
ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, इसके अंदर जो ये देश पाए जाते हैं, ये संगठन यहाँ का है। इसे लैटिन अमेरिकन इंटीग्रेशन एसोसिएशन कहते हैं। इसको नंबर 4 और सर्किल करके आपको देखिए इसको दिखाया गया है। इसके बाद आता है पांचवा संगठन है नाफ्टा। नाफ्टा का मतलब आप समझ सकते हैं, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। इस संगठन का गठन कब हुआ? 1988 में। विश्व के 2 बड़े व्यापारिक देश अमेरिका और संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के मध्य व्यापारिक प्रतिबंधों को समाप्त करने के लिए इसका गठन किया गया और बाद में 1994 में मैक्सिको देश भी इसका सदस्य बन गया और इसके धीरे धीरे इसमें लैटिन अमेरिका के देश भी सम्मिलित कर लिए गए हैं। इसका मुख्य व्यापारिक क्या है? कृषि उत्पाद, मोटर गाड़ियां, ऑटोमेटिक पुर्जे, कंप्यूटर तथा वस्त्र है। इसके बाद आता है छठा संगठन ओपेक। ओपेक का मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी कि वो देश जो दूसरे देशों को खनिज तेल या पेट्रोलियम निर्यात करते हैं। तो सन 1929 में ये तेल निर्यातक राष्ट्रों ने एक संगठन बनाया। उस देश में अरब देश आते हैं, अल्जीरिया, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, वेनेजुएला। ये सब ऐसे देश हैं जिनमें पेट्रोलियम ज्यादा पाया जाता है और ये दूसरे देशों को पेट्रोल एक्सपोर्ट करते हैं। ये संगठन तेल की नीतियों के समन्वय तथा एकीकरण के उद्देश्य से निर्मित किया गया है और सबसे इसका काम पेट्रोलियम का या खनिज तेल का दूसरे देशों को निर्यात करना है, क्योंकि इन देशों में पेट्रोलियम और खनिज तेल ही पाया जाता है। उसके बाद सातवां, ये छठा संगठन ये एशियन में पाया जाता है, ये आपको ओपेक जो बताया गया। उसके बाद सातवां और लास्ट संगठन जिसका नाम है साफ्टा। साफ्टा का मतलब साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत खास है, क्योंकि इसमें भारत भी इसका सदस्य देश है और इसकी स्थापना जनवरी 2006 में की गई थी। इसमें दक्षिणी एशियाई देश पाए जाते हैं। दक्षिणी एशियाई देश मतलब ये पूरा एशिया है, इसके दक्षिण में ये देश पाए जाते हैं, जैसे बांग्लादेश, मालदीव, भूटान, नेपाल, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका। ये भारत के सब पड़ोसी देश है। इन सब ने मिलाकर एक प्रादेशिक व्यापार समूह जिसका नाम है साफ्टा बनाया और इस संगठन का प्रमुख उद्देश्य अंतर प्रादेशिक व्यापार के करों को कम करना है। तो इस वीडियो में हमने प्रमुख प्रादेशिक व्यापार समूह के बारे में बताया।